आत्मबल और राष्ट्र सेवा का संकल्प। जीवन में आत्मविश्वास का होना सबसे अनिवार्य है। यदि आत्मविश्वास चला गया तो हमारे पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इसी विश्वास के बल पर हम बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार के शत्रुओं से लड़ते हैं। याद रखिए, आत्मविश्वास और अहंकार में एक बहुत सूक्ष्म अंतर है। अहंकार बुद्धि में मूढ़ता और अंधकार लाता है, जबकि आत्मविश्वास और आत्मबल ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। यदि हम स्वयं को उस परम पिता का दास मानकर चलें, तो ये पवित्र भाव हमें कभी निराश या हताश नहीं होने देगा। डरना और हारना हमारे स्वभाव में नहीं होना चाहिए। संसार के आधे से ज्यादा भय मात्र एक भ्रम है। जैसे बचपन में हमें अंधेरे में भूत का भ्रम होता था। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, चाहे शरीर साथ ना दे, किडनी फेल हो जाए या स्वास्थ्य जवाब दे जाए, आपका आत्मबल कभी नहीं गिरना चाहिए। महापुरुषों के जीवन को देखकर ये संकल्प लें कि हम भी उनकी तरह माया से लड़ेंगे और विजयी बनेंगे। हम उस ईश्वर के अंश हैं जो अविनाशी है, इसलिए हमारी ये यात्रा कभी रुक नहीं सकती। आज हार हुई है तो कल विजय भी निश्चित है। बस हमारा चिंतन दृढ़ और धैर्यवान होना चाहिए। आज के समय में संयम की कमी और गलत खान पान ने मानवीय बुद्धि को कमजोर कर दिया है, जिससे लोग छोटी छोटी समस्याओं में हार मानकर जीवन का साथ छोड़ने की सोचने लगते हैं। इसका एकमात्र समाधान नाम जप और सत्संग है। विजय के लिए दो स्तंभ सबसे जरूरी हैं। पहला है पवित्र चरित्र और दूसरा है हृदय में निरंतर परमात्मा का सुमिरन। आप जैसा आचरण करेंगी वैसा ही आपका भविष्य बनेगा। अपनी जिज्ञासाओं को वासना की ओर नहीं बल्कि उपासना की ओर मोड़ें। सच्ची भक्ति हमें एकांत में नहीं बल्कि सेवा की ओर ले जाती है। भजन और साधना के बाद जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है राष्ट्र सेवा। जब आप इस राष्ट्र का हिस्सा हैं तो ये हमारा धर्म है कि हम एक दूसरे के जीवन को मंगलमय बनाएं। सीमा पर खड़ा सैनिक गोली के द्वारा बाहरी शत्रुओं से राष्ट्र की रक्षा करता है, लेकिन हम अपनी वाणी और ज्ञान के द्वारा आपकी आंतरिक शत्रुओं जैसे काम, क्रोध और लोभ से आपकी रक्षा करते हैं। लक्ष्य स्पष्ट है। आपको सहनशील बनना है, समाज का प्रिय बनना है और ईश्वर की कृपा का पात्र बनना है। निराशा को त्यागी और आत्मबल से युक्त होकर आगे बढ़ें। हर कदम पर विजय आपका स्वागत करेगी।